नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। झारखंड में बीते 24 घंटों में 2056 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 4326 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 60 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है, जिसमें अकेले रांची से सर्वाधिक 14 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा बोकारो में 9, पूर्वी सिंहभूम में 8, खूंटी में 4, गिरिडीह और गोड्डा में 3-3, धनबाद, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग और जामताड़ा में 2-2, चतरा, देवघर, कोडरमा, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से कार्य किया जा रहा है, इसका जायजा लेने उपायुक्त रांची श्री शबीरंजन बुंडू प्रखंड स्थित गोसाईडीह गांव पहुंचे। उपायुक्त श्री शबीरंजन ने यहां पंचायत स्तर पर गठित टीम द्वारा किए जा रहे घर घर सर्वे का जायजा लिया। ग्रामीणों से उपायुक्त ने खुद उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। इस दौरान उपायुक्त को एक व्यक्ति ने बताया कि उनके पिता की तबीयत खराब है, जिस पर उपायुक्त ने उन्हें मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट दिया। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में गांव का भ्रमण करके आज कल से जो है गांव में घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है और टेस्टिंग भी की जा रही है। और यदि किसी को किसी तरह का कोविड जैसा लक्षण अगर है तो उनको दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको वैक्सीन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग गोसाईडीह गाँव में आए हैं, बुंडू प्रखंड में, और यहाँ पर गाँव में जागरूकता ज़्यादा है। बट अभी कुछ और गांव में भी जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर कि गांव का कैसा रिस्पांस रहेगा। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस सर्वे और स्क्रीनिंग और टेस्टिंग से और भी चीज़ों को हम लोग देख पाएंगे और संक्रमण को कैसे रोकना उसमें हम लोग अच्छे से कार्य योजना तैयार कर पाएंगे। सर, मंडलीय पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसके तीसरे चरण में 16 मई से 27 मई तक पूरे राज्य में सख्ती बरती जा रही है। बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन को ताक में रखकर हर कार्य को कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के उद्देश्य से लगातार पूरे जिले में प्रशासनिक पदाधिकारी सड़क पर उतरकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने की जानकारी मिलने पर परसुरी व आसपास के बाजारों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने एक फर्नीचर और 2 इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खुला पाया और अगले आदेश तक उसे सील करते हुए प्राथमिकी दर्ज की। वहीं उन्होंने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। लगातार कंप्लेंट मिल रहा था कि कुछ दुकान जो है अनावश्यक रूप से खोलते हैं जो परमिटेड नहीं है। उसी क्रम में छापेमारी की गई तो एक फर्नीचर दुकान और 2 इलेक्ट्रॉनिक दुकान खुले पाए गए। उनको तत्काल सील करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को भी जागरूक भी किया गया है, साथ में दुकान वालों को चेतावनी भी दी गई है कि जो परमिटेड नहीं है वो किसी स्थिति में दुकान न खोले जब तक सरकार का परमिशन नहीं मिलता है। भालूवासा शीतला मंदिर के समीप रहने वाले तरुण कालिंदी और चीकू ने से घर के समीप नशे की हालत में कुछ युवक गाली गलौज कर हंगामा कर रहे थे, जिसको लेकर चीकू ने उन लोगों को गाली गलौज करने से मना किया। इसके बाद उन युवकों में राज बाकी और राहुल स्प्लेंडर और बुलेट से आए उनमें से एक ने पिस्टल निकालकर 2 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली चीकू के बाहों को छूते हुए निकल गई। घटना के बाद हो हल्ला होने पर सभी वहां से फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल चीकू को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने पर सिटी एसपी ने घटनास्थल और अस्पताल पहुंचकर घायल से पूछताछ की। इसके बाद पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई। थे ना तो हम गली में खड़ा होकर दूर से देख रहे हो था और उन पर फायरिंग करे रहा था। कितना गोली चला? करीब 2 गोली उन्होंने चलाया है। आप क्या करते हैं? हम ड्राइविंग करते हैं प्लस स्नैक सेवर हैं। जमशेदपुर का स्नैक रेस्क्यू जो है पूरा हम ही करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तरुण कालिंदी और चीकू। कहाँ पर हुआ है ये भालूवासा शीतला मंदिर के पास। आपका घर वहीं पर ही है? घर के पास कोई कर रहा है? घर मेरा वहाँ से सामने ही है, बगल में है। कौन कौन आया था मानने के लिए? एक बाके बोल के लड़का था, एक राहुल था, एक राज था। राज और राहुल दोनों शायद भाई हैं। थोड़ा पानी लाइए ना। क्या चीज़ से था वो लोग? चीकू, क्या चीज़ से था वो लोग? एक स्प्लेंडर बाइक था, एक बुलेट था। कोई पुराना विवाद भी था लोग? नहीं वो तो सुने नहीं है, लेकिन पीता है, इन्होंने पी के रात बिरात हल्ला करता है पूरा। राहुल पहले जेल भी गया क्या? पता नहीं, हम बता नहीं सकते। कोई विवाद नहीं, अचानक वाला गाली गलौज कर रहा था, मना किया इसीलिए।
इस भीषण महामारी के संकट के समय से वे अपने अपने घरों में सुरक्षा के मद्देनजर डटे हुए हैं एवं पूरे शहर में इतने कड़े लॉकडाउन के बावजूद शहर के रक्तदाताओं ने अपने और अपने परिवार की चिंता छोड़ समाज के लिए पेश किया एक मिसाल। सभी सावधानियों को बरतते हुए रक्तदाताओं ने जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचकर सुबह 9 बजे से ही रक्तदान का सिलसिला शुरू कर दिया। दोपहर 2 बजे तक 150 यूनिट रक्तदान को पूर्ण कर चुके थे सभी रक्तदाताओं ने मिलकर। आज इस शुभ घड़ी रक्तदाताओं का हौसला अफजाई हेतु उपस्थित रहे साक्षी श्री लेदर्स के सुभाषिस डे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका में टीम संघर्ष परिवार के सभी कोरोना योद्धा, बीएसएसआर यूनियन के सदस्य श्रीमान BS प्रकाश राव जी एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के सभी पदाधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। शाम 4 बजे तक चलने वाली इस रक्तदान शिविर में 200 से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित होने की आशा है। आज 21 मई 2021 जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे जी के पुण्यतिथि पर साक्षी श्रीलेदर्स के सहयोग से टीम संघर्ष परिवार एवं BSSR यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में इस भीषण महामारी के संकट के समय जहां लोग अपने अपने घरों में सुरक्षा के मद्देनजर डटे हुए हैं और पूरे शहर में जहां कड़े लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद समाज व देश के लिए समर्पित भाव से रक्तदान करने पहुंच रहे हैं सभी रक्तदाता। लगभग 2 बजे तक 150 यूनिट रक्त संग्रहित हो चुका है और अनुमानित ये लक्ष्य हमारा 200 यूनिट का है, जिसे जिस तरह से लोगों ने तत्परता दिखाया इस भीषण महामारी के संकट के समय जब जमशेदपुर ब्लड बैंक का कुआं धीरे धीरे खाली होने लगा, तब इस परिस्थिति में टीम संघर्ष परिवार एवं BSSR यूनियन के सभी कर्मठ योद्धाओं ने और खासकर बोराम से हमारे आदरणीय जिला परिषद सदस्य श्रीमान स्वपन कुमार महतो जी के मार्गदर्शन में आज बृहद पैमाने पर फिर से एक मिसाल पेश करते हुए मानवता का परिचय दिया जमशेदपुर के सभी रक्तदाताओं ने और आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण किया गया समाज के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे जी को। भुयाडी ग्वाला बस्ती के रहने वाले श्यामधर शुक्ल अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर जा रहे थे। इसी बीच हिमपाइप लोधी होटल पुल के समीप तेज रफ्तार से आ रही मिक्सर लोडेड ट्रक ने श्यामधर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें MGM इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में सही तरीके से इलाज और व्यवस्था नहीं होने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटना के बाद मिक्सर लोडर सहित चालक को गिरफ्तार कर लिए हैं। वहीं शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी भैया, ये जो एक्सीडेंट हुआ कहाँ पर हुआ और क्या जानकारी आपको मिला? मेरे बड़े पिताजी हैं, उनको मालूम हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर आए हुए लेके आए हैं, तो उसका बेटा फोन किया तो हम यहाँ आए। बल्ले कॉम्प्लेक्स का जो पुलिया है, लेदी होटल कोई करके है वहाँ पर, हाँ, वहाँ ट्रक वाला मिक्सर ट्रक कोई गाड़ी का ऐसा, तो सीताराम थाना में भी गाड़ी खड़ा है, उसी से एक्सीडेंट हुआ। यहाँ लाए, इलाज वगैरह लोग कर रहे थे, फिर लोग बोले कि टाँका वाका लग रहा, थोड़ा ठीक कर देते हैं, फिर आप लोग TMH ले जाइए। हम लोग बोले हम लोग TMH ले जाएंगे। उस दौरान में लंबा लंबा सांस ले रहे थे, ऑक्सीजन वगैरह लगाना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल में कोई ध्यान देता नहीं उतना ये सब चीज़ का। पहले इन लोग को अपना देखना चाहिए, कोई डॉक्टर आना चाहिए, कोई डेंटल केस है, आदमी सांस ले रहा लंबा लंबा, तो ऑक्सीजन वगैरह लगाना चाहिए। अब वही सिस्टर जो सिलाई कर रही थी, वही जब ज़्यादा सीरियस हो गया तो वही दौड़ के सिलेंडर विलेंडर टान के ला रही। बाकी कर्मचारी जो हैं सब ऑफिस में बैठे हुए हैं, थोड़ा देखभाल। क्या नाम है सर का? ये हमारे बड़े पिताजी लगते हैं, इनका नाम है श्यामधर शुक्ला। कहाँ जा रहे थे? कहीं काम? अब ये मैंने इधर से घर तरफ जा रहे थे, साक्षी वगैरह से अपना काम उम करके घर तरफ जा रहे थे, वहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जगह पे हम नहीं थे, जैसे सुना लोग बताए। कहाँ रहते हैं? भुयाडी ग्वाला बस्ती। मतलब अगर यहाँ व्यवस्था अगर सही रहता तो उनकी जान बच सकती थी। देखभाल थोड़ा देखना चाहिए, इन लोग को ऑक्सीजन वगैरह लगाना चाहिए, और क्या बोला जाए। इस देखभाल के लापरवाही थोड़ा है, और क्या बोला, जो होना है होता ही है, लेकिन फिर भी कुछ अपना आदमी प्रयास करता है।
पिछले कुछ महीने पहले परसुड़ी बाजार समिति में 10 लाख रुपए की चोरी की घटना घटी थी, जिसका अब तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। वहीं एक सप्ताह पहले दीवार में सुरंग बनाकर दाल की बोरियों की चोरी हुई। इन सारी घटनाओं से बाजार समिति के दुकानदार चिंतित व भयभीत है। इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बाजार समिति के सचिव, सारे व्यवसायी व परसुड़ी थाना प्रभारी की संयुक्त बैठक हुई, जहां बैठक में गार्डों की संख्या बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे को ठीक कराने और संख्या बढ़ाने, गार्डों की यूनिफॉर्म सुनिश्चित करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बाजार समिति को लेके यहाँ बैठक रखी गई थी। थाना प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें बाजार समिति के सचिव श्री संजय कच्छप भी उपस्थित थे और यहाँ सभी व्यापारी यहाँ उपस्थित थे। मैं क्योंकि पिछले बाजार समिति में एक बार चोरी का घटना हुआ था, फिर अभी जो दोबारा घटना हुआ उसी को लेके बैठक हुई थी। यहाँ सुरक्षा गार्ड का कुछ कमी है और भी यहाँ जो व्यवस्था में कमी है वहाँ बताया गया है और इनके द्वारा बोला गया है कि मार्केटिंग बोर्ड से बहुत जल्द हम लोग गार्ड का डिमांड किए हैं, वो भी पूरा करेंगे। और जो सीसीटीवी कैमरा ख़राब है उसके लिए भी हम लोग जो भी है 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा है, इसका प्रस्ताव बना के कल परसों से काम शुरू हो जाएगा। यही बात हुई है। और भी जो बाजार समिति का है, हम लोग चाहते हैं जो भी गार्ड हैं यहाँ कम से कम वर्दी में रहे, तो उसका आश्वासन दिया कि हम लोग वर्दी में रहेंगे। नहीं, पहले भी जो चोरी हुई थी उस समय भी पुलिस काफ़ी लोगों को यहाँ पकड़ के लाई थी, लेकिन उद्भेदन नहीं हो सका। और अभी भी जो 2-3 पैकेट चना का जो चोरी हुआ, 10 फीट का दीवार होने के बावजूद भी वहाँ से गोदाम से कम 15 पैकेट माल निकाला गया था, लेकिन 12 पैकेट गोडाउन के बाहर से बरामद हो गया और 3 पैकेट वो लोगों ने उठा के ले गया है। और उसके लिए थाना प्रभारी जो अपना प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं अगल बगल का जो लोग हैं, इस घटना में कोई बाहर से आ नहीं सकता है, क्योंकि 10 फीट का बाउंड्री ऊपर से शीशा का कांटा लगा हुआ है और उसके बावजूद चोरी हो जा रहा है, सेंधमारी हो जा रहा है। ये व्यापारियों में इसी को लेके काफ़ी पेट्रोलिंग भी होने पर मांग कर रहे हैं आप लोग, बाजार में रात में हो या दिन हो, पुलिस पेट्रोलिंग भी हो? हाँ, पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी हम लोग बोले हैं। पुलिस पेट्रोलिंग या टाइगर मोबाइल तो कभी कभी करता है, लेकिन लगातार चाहेंगे कि थाना वाला भी अपना पेट्रोलिंग करे। तो एक पिछले बार भी जो चोरी की जो घटना घटी थी, तो सुरक्षा का दृष्टिकोण से देखते हुए उसमें जो क्या एहतियात कदम बढ़ाया जा रहा है, इसके विषय में जो है चर्चा हुई है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगाना और सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाना, ये जो है दोनों में जो है हम लोगों को मार्केट फीड जब से ख़त्म हुआ है, तो बहुत सारे चीज़ों में जो सचिव को पावर होता है वो थोड़ा कम हुआ है। हमको हर काम करने से पहले परिषद का अनुमोदन जरूरी होता है, ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा को मरम्मती और नए सीसीटीवी कैमरा लगाने और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने परिषद को लिखा है। जैसे अनुमोदन होगा हम लोग जो है उसको लगा देंगे, ताकि जो है सुरक्षा। दूसरी बात है लाइट की जो व्यवस्था की बात हो रही है, हम लोगों ने पिछले साल 1.5 साल हो रहा है, हम लोगों ने पूरा मंडी में जो है प्रकाश को से आच्छादित किया था। कुछ ख़राब हो गए, उनको भी मरम्मती कर लिया जाएगा और कुछ जगह में और नई लाइटें लगाने की आवश्यकता है, उस पर भी हम लोग काम को मूर्त देने के लिए शुरू कर चुके हैं। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा है और बहुत जल्द जो है धरातल में आ जाएगा। जमशेदपुर के खासमहल स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से आंदोलनकारी नेता दुर्गा सोरेन की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आज हम लोग केंद्र कमेटी के निर्देशानुसार, जिला कमेटी के आदेशानुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी खासमहल स्थित कुंडू भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से झारखंड आंदोलनकारी नेता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के 12वीं पुण्यतिथि झारखंड सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मनाया। और इसके साथ साथ विगत कोविड-19 के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता या झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए नेताओं का भी स्वागत हुआ। जैसे झारखंड नेता मजदूर नेता श्याम पात्रो जी, पूर्व विधायक सनातन माझी जी,
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मारुति पात्रो जी सभी एवं निधुराम महतो जी, देवानंद सिंह जी, जगत सोरेन जी के अलावे कोविड-19 के तहत नेता के अलावे जनता भी जो स्वर्गस्थ हुए हैं उन सभी को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि कोविड-19 के तहत जो भी लोग या जो भी जनता अगर परेशानी हो रही हो तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी उन सभी को हर सहयोग, हर तरह का मदद देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। झारखंड प्रदेश कार्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर गठबंधन सरकार में शामिल मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता साथ ही प्रदेश के कई नेता भी मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बड़े ही बेबाक ढंग से यह स्वीकार किया गया था कि केंद्र सरकार विकास योजनाओं के लिए जो 100 पैसे भेजती है उसमें से 15 पैसे ही गांव तक पहुंच पाते हैं। इस कथन के पीछे उनके मानस पटल पर यह सोच रही कि गरीबों के कल्याण के लिए खर्च की जाने वाली राशि सही तरीके से लाभुकों तक पहुंचे। इसी सोच के तहत राजीव गांधी ने डीबीटी के माध्यम से योजना के लाभुकों को सीधे मदद पहुंचाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करने की कोशिश की। पूरा देश अपने उस हीरो को याद कर रहा था जिसने सिर्फ इस देश नहीं सीमावर्ती विदेशों में भी शांति व्यवस्था बहाल कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और उसका नतीजा हुआ था कि उन्हें शहीद होना पड़ा था। भारत रत्न राजीव गांधी को यह देश कभी नहीं भूल पाएगा, चाहे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, कंप्यूटर क्रांति की बात हो, सूचना क्रांति की बात हो, या फिर युवाओं को 21 से 18 साल में वोट देने का अधिकार की बात हो। राजीव जी हमेशा अपने कामों की बदौलत आज हम 2 मिनट में दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाते हैं। यह श्रेय किसी और को नहीं, सूचना क्रांति के अग्रदूत जनक राजीव जी को जाता है। राजीव जी का जमाना एक दौर था जब पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उनके एक एक वर्ड का कायल था। पूरा लोग कहते थे कि वह दौर नहीं जमाना था, पूरी दुनिया राजीव का दीवाना था। उनके सोच और उनके व्यवहार और उनके अदम्य इच्छा शक्ति के कारण।